तो हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसको लोग रटने पे ज्यादा विश्वास करते हैं और समझने पे कम यकीन करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी एक भी पॉइंट भी रटने वाली इसमें कोई चीज नहीं है। बहुत ही शॉर्ट बताऊंगा मैं आपको। शॉर्ट मीन एक तरीके से वन शॉर्ट लेक्चर है जो आप बोरान फैमिली को 1 घंटे तक लगभग क्लियर कर लेंगे, बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे। क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल आपको केमिकल प्रॉपर्टी ही ज्यादा पढ़नी होती है सारे फैमिलीज में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है उसी के अंदर आता है बोरान फैमिली। तो जो थर्ड बी से लेके जीरो ग्रुप तक जितने भी ब्लॉक्स आते हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर होते हैं। और हर एक ब्लॉक में आपके 5 एलिमेंट हैं। एक्चुअल में जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे आपको उसमें 6 एलिमेंट दिखेंगे, लेकिन आपको 5 ही पढ़ना होता है क्योंकि जो 5 एलिमेंट दे रखे हैं उन्हीं 5 एलिमेंट की डिस्कवरी अच्छे से हुई है। उन्हीं के बारे में फिजिकल और केमिकल दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टी आपको निकल के मिलती है। जिसकी डिस्कवरी सही से हुई ही नहीं उसको हम क्यों पढ़ेंगे, पहली बात। और सारे ब्लॉक पढ़ने का एक कारण है, क्योंकि देखो हर एक ब्लॉक एक दूसरे से जो है लिंक है, जुड़ा हुआ है। अगर एक ब्लॉक की आपने सही से केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली तो जब आप दूसरा ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको उसका सीक्वेंस पता चल जाएगा। पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना होता है, फिर उसका जो है आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी होती है, साइज देखनी होती है। इस तरीके से आपको पता चलता चला जाएगा। तो बिना ज्यादा समय हम नहीं लेंगे आपका। और हाँ, ये जो हमारा 13th ग्रुप होता है जिसको हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं, वो है थर्ड बी ग्रुप से लेके स्टार्ट होता है जीरो ग्रुप तक। आप जब पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे वहां पे ये जो हमने थर्ड बी ग्रुप देखा है ना, थर्ड ए के नाम से, थर्ड बी के नाम से, इसमें थोड़ा सा चेंज है। हम जो थर्ड बी बोल रहे हैं बहुत पुराने एनसीईआरटी में थर्ड ए लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। आपके नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही है, थर्ड बी ग्रुप से ही स्टार्ट होता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट का पहला ग्रुप। तो बिना समय लॉस किए हम स्टार्ट करते हैं। हमें जो है बोरान फैमिली पढ़ने से पहले उसके एलिमेंट हमें जरूर पता होना चाहिए। 5 एलिमेंट बेसिकली उसमें दे रखे हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम और इंडिकम। ठीक है, तो ये दिए कि एक इसका छोटा सा ट्रिक है जो आपको याद होना जेनुअल है। अगर याद नहीं होगा तो एलिमेंट में आपको दिक्कत होगी। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिकम और थैलियम, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हैं। देखिए, एक पुराना कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। जब भी आपको कोई भी एलिमेंट दिया होता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट दिया ए टू जेड, अगर वो एलिमेंट नॉन मेटल होता है तो नॉन मेटल एलिमेंट जो होता है वो हमेशा एसिडिक नेचर को ही प्रीफर किया जाता है, एसिडिक नेचर की कैटेगरी में रखा जाता है नॉन मेटल को। अगर आपके मेटलॉइड होते हैं तो उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। अगर आपका मेटल है तो वो बेसिक नेचर को शो करता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यह ट्रिक आपको पता, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, एक बेहतरीन ट्रिक है आपको याद करने के लिए, जो है आसानी होगी एलिमेंट। तो जैसे बोरान है हमारे पास, बोरान ये एक नॉन मेटल है, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर को शो करेगा। जबकि देखिए एल्यूमिनियम और गैलियम जो होता है आपका, अगर एल्यूमिनियम और गैलियम का हम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक। देखिए, ये जो लेक्चर है मेरा वो 1 शॉट का, मैं बहुत थोड़ा सा तेजी से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप जो है वीडियो को स्पीड बढ़ा के और जो है जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करिएगा अगर आपको कंसेप्ट आ रहा होगा तो। और बाकी जो नीचे के आपको दोनों ये मेटल की कैटेगरी में रखे जाते हैं, मेटल है। और मेटल हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। मैंने ये आपको एसिडिक बेसिक का एक तरीका तो बता दिया, लेकिन एक तरीका और मैं बताता हूं जो आप आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में आप थोड़ा सा देखेंगे। आपने फजान रूल का नाम सुना होगा, जिसमें हम एसिडिक नेचर को कोवैलेंट कैरेक्टर के साथ जो है रख के एक दूसरे से कंपेयर करते थे। मींस अगर कहीं पे एसिडिक नेचर ज्यादा है इसका मतलब वहां पे कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी 2 एलिमेंट है सपोज किया, अगर उस एलिमेंट में जो हमारा एनायन है, एनायन नेगेटिव चार्ज, उसकी साइज बड़ी है और केटायन उसकी साइज छोटी है, तो हमेशा एसिडिक नेचर को शो करता है। कैसे? मान लो हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक केटायन इसकी साइज छोटी है और एक एनायन है इसकी साइज बड़ी है, तो अगर इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है इसका मतलब ये एसिडिक नेचर होता है। और एसिडिक नेचर डायरेक्टली पता हो तो कोवैलेंट कैरेक्टर। अगर यहीं पे हमने केटायन की साइज बड़ी कर दी, देखो ऐसे कुछ, लेकिन एनायन छोटा हो गया, इसका मतलब ये बेसिक नेचर का। और ये बेसिक नेचर डायरेक्टली पता होता आयनिक नेचर के, आयनिक कैरेक्टर। जी, आपको एसिडिक बेसिक नेचर को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर आप अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं तो आपको ये बहुत ही फायदा करने वाला है। इस तरीके से आप एलिमेंट को देख के आप एसिडिक बेसिक जो है नेचर का जो है कंपेरिजन कर सकते हैं और आसानी के साथ बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कहां गया, ये रहा।
देखिए हमने क्या किया, हमारी जो फैमिली है बोरान फैमिली, हमने उनमें सबके जो ऑक्साइड रख दिए। जैसे देखिए Al2O3, गैलियम का ऑक्साइड GaO3, बोरान का ऑक्साइड। कैसे बोरान का ऑक्साइड लिख सकते, BCl3, एंड इसी का आप हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, जैसे AlCl3 मैंने मान लिया, और जैसे मैंने B2O3 मान लिया, एनहाइड्राइड। अब जैसे मैंने आपको ये दे रखा है, मैं बोलता हूं सिलेक्ट द एम्फोटेरिक, मैं बोलता हूं इसमें बताओ कि कौन से एम्फोटेरिक हैं, कौन से एम्फोटेरिक नहीं है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में और टेस्ट पेपर में बहुत देखने को मिलता है, इसलिए इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको आपको जो है करना चाहिए। अब जब जैसे कि आपको पता है कि जब हमने जो है बोरान फैमिली में एलिमेंट्स को पढ़ा था, बोरान, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो आपको पता है जो एल्यूमिनियम होता है और जो गैलियम होता है, इन दोनों के ऑक्साइड या फिर उनके जो हाइड्रोक्साइड होते थे वो हमेशा एम्फोटेरिक नेचर को शो करते थे। यही तो था, जब आप कॉन्सेप्ट पकड़े रहेंगे ना तो आपको आसानी होगी। क्या ये ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का? बिल्कुल है। गैलियम का ऑक्साइड है क्या? ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एम्फोटेरिक का मतलब होता है केवल बोरान, केवल एल्यूमिनियम और गैलियम, यही दोनों ही एम्फोटेरिक को शो कर सकते हैं, लेकिन उनका ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या बोरान हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों ही ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक नेचर को शो करेंगे। तो इस तरीके से आपको चीजों को पहचानना होता है, लेकिन चीजों को आप तभी पहचान पाएंगे जब आपका बेसिक नेचर जो है क्लियर होगा, अच्छा होता, बढ़िया होगा। ठीक है, अब जो है आप आगे देखिए, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, पहला इसका हो गया, हम इसको मिटा ही देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आपकी जो प्रॉपर्टी वो स्टार्ट हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए क्या होता है जब हम बोरान फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आपको पता है 13th ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब NS2NP1, जैसे NS2 और NP1, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होता है। यहां पे जो n है वो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम ही होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका सही होगा, नहीं तो अथवा गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं 2s2 2p1, 3s2 4p1, 4s2 4s1, 4s2 4p2। मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम होना चाहिए। जैसे 2s2 2p1, 2 और 1 है, लेकिन इसका जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। लेकिन ये जो 3s2 4p1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू देखिए वो अलग है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ भी देखिए 4 है, सेम है, इसलिए ये जो है सेम है, 4p1 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 2 और 1 की रेशियो में ही डिवीजन होना चाहिए ना, क्योंकि 2 और 1 तभी तो 13 ग्रुप का एलिमेंट बनता है। इसी से हमको पता चल, जब NS2 NP1 इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तब हमें यह पता चलता है कि ये एक बोरान फैमिली का एलिमेंट है, और इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो S और P दोनों ही ऑर्बिटल का सेम होना चाहिए, तो हम बता सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हम अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारा पहली प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ये पहचानने का तरीका है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा मैं, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, या तो +1 होता है या तो +3 होता है। देखिए, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो या तो +1 होता है या तो +3। भाई ऐसा क्यों? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर जब भी वेरिएबल होता है उसके कई कारण होते हैं। एक तो हो सकता है कि वेरिएबल वैलेंसी को शो कर रहा हो डी ऑर्बिटल की वजह से, हो सकता है इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा हो। यहां पे इनर्ट पेयर का बहुत जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए, अगर मैं एक बार एलिमेंट फिर से लिखता हूं, देखिए
बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिकम और थैलियम, ये मेरे पांचों एलिमेंट जो है बोरान फैमिली के हैं, जिसमें से मैं आपको बता देता हूं कि जब जैसे बोरान और एल्यूमिनियम की जब मैं बात करता हूं, यहां पे इसका जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से। जबकि इन तीनों की जो बात करता हूं, गैलियम, इंडिकम, थैलियम, वहां पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है +3 वाले से। देखिए ऐसा क्यों है, ये आपको याद बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा क्यों है ये आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना, इसका एक प्रॉपर कारण है। देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है केवल बोरान और एल्यूमिनियम के केस में ही ऐसा होता है, जबकि इन तीनों के केस में ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है। अब सवाल आता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट? जी मैं आपको बताता हूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। जबकि यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट कोई नहीं लगता, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें एब्सेंट होता है, जबकि यहां पे इनर्ट पेयर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। देखिए क्या करते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जब हमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिलते हैं, तो उन दोनों में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। फॉर एग्जांपल की बात मैं करता हूं आपको, मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया है बोरान, या फिर मैंने लिया है एल्यूमिनियम, क्योंकि बोरान और एल्यूमिनियम का जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। हमने एल्यूमिनियम बोरान लिया है, तो जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, इसका क्या आया था, 1s2 एंड देन 2p1। ठीक है, S2P1 इस तरीके से हम भरते हैं। देखो दो इसमें भरते हैं, एक इसमें भरते हैं, इस तरीके से भरते हैं। और जो गैलियम, इंडिकम, थैलियम, हमें मान लीजिए ये गैलियम, इंडिकम एंड देन थैलियम, इसमें भी तो क्योंकि भाई देखो सेम एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबका सेम आता है, लास्ट वाला जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। लेकिन इसमें जो है कंडीशन क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो s ऑर्बिटल है, अब इस s ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, चाहे हम इनकी बात कर रहे हैं चाहे हम इनकी बात कर रहे हैं, तो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है उसी इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मींस जो s ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अनपेयर करने के लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है उसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहां पे s ब्लॉक का एलिमेंट है, और यहां पे देखिए यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है बहुत ही मिनिमम लगेगा या फिर एब्सेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, लेस एनर्जी यूज, लेस एनर्जी यूज फॉर अनपेयर द एस इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए बहुत ही लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि यहां पे मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब मोर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने की वजह से ही इसका जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इन तीनों में वो ज्यादा स्टेबल होता है +3 वाले से। दिस इज द स्टेबिलिटी है इसकी, जबकि इसमें जो है +3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है +1 वाले से, ये इसकी कंडीशन स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो ये आपका तरीका है। जब इनर्ट पेयर इफेक्ट का एकदम सिंपल सी मीनिंग है, जो आपका s ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को हमें अनपेयर करना है। अनपेयर करने के लिए हम एनर्जी लगाते हैं, तो उस एनर्जी की वजह से जो उस ऑर्बिटल पे इफेक्ट पड़ता है उसी इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम जब बोरान और एल्यूमिनियम की जब हमने बात करी थी, तो वहां पे हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी इनको अनपेयर करने के लिए, इसीलिए इसमें हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को नहीं देख पाते, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है +1 वाले से। सेम उसी का उल्टा इन तीनों में हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक दिखाता हूं, देखो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द लोवेस्ट स्टेट इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द हायर स्टेट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो लोअर स्टेट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हाईएस्ट स्टेट। फॉर एग्जांपल मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए
जैसे जब भी हम मूव करते हैं टॉप से बॉटम, क्योंकि हमारे पास ग्रुप है, उस ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? देखिए मैं ग्रुप में दिखा रहा हूं। देखिए ये आपके पांचों एलिमेंट है बोरॉन फैमिली के, तो हम ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि इन तीनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा था, जबकि इसमें नहीं लगा था। हमें पता था इसका +3 ज्यादा स्टेबल है +1 से, इसका +1 ज्यादा स्टेबल है +3 से। तो इन तीनों में इनर्ट पेयर लगता है, इसीलिए हम बोलते हैं जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है वो बढ़ता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए अगर मैं कहता हूं, देखिए बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अगर मैं इस तरीके के कंडीशन की बात कर रहा हूं, अगर मैं कहता हूं ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, अब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब आपको पता है, अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमेशा जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ने के वजह से +1 ज्यादा स्टेबल होता है। ये देखो, तो यही तो इसकी स्टेबिलिटी है। लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे देखिए बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमेशा डिक्रीज होता है स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमें पता बोरान और एल्यूमिनियम का जो है ज्यादा होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनमें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में सबको बोरिंग लगती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम देना होता है। तो एग्जाम देने के लिए आपको थोड़ा बोरिंग चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ऐसे ही पढ़ना पड़ता है आपको पढ़ने के लिए। देखिए जैसे आपको इतने तरीके की चीजें पता चल गई, हमें पता है कि गैलियम, इंडिकम और थैलियम, अगर हमने मान लो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपसे, गैलियम, इंडिकम एंड देन थैलियम, मैं बोलता हूं ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आपको पता है इन तीनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं ये मेरा एक क्वेश्चन है, मैं बोलता हूं इन तीनों में ऐसा कौन है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों में ऐसा कौन है जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इन तीनों एलिमेंट में कौन है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है? देखो अब सबको पता है ये +3 ऑक्सीडेशन वाले स्टेट वाले, मतलब ये एक अनस्टेबल है। अब इनको स्टेबल में जाने के लिए इनको रिडक्शन, अपने आप को रिडक्शन करवाना पड़ेगा, रिड्यूस्ड। तभी तो ये जो है Ga+3 और Ga+1, I+1 एंड Tl+1, इसमें इनको जाना पड़ेगा, तब ये स्टेबल होंगे, क्योंकि अभी तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल से स्टेबल में आए हैं। अब देखो अब सबका रिडक्शन हो रहा है। अगर ये रिडक्शन हो रहा मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो मुझे पता चल गया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ये है थैलियम, क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि सबसे नीचे का एलिमेंट है। तो इसलिए जो Tl+3 है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है। Tl+3 इज द करेक्ट आंसर, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से हमें कंपेरिजन करके चीजों को बताना होता है। तो देखिए आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अगर मैं कहता कि मान लो ये तीनों Ga+1, In+1, Tl+1, अब देखो ये अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोई भी चीज जब स्टेबल हो जाती है तो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती। अगर मैं इनमें ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता हूं तो ये कभी भी ऐसा नहीं कि +1 से +3 में जाएंगे, क्योंकि +3 में चले जाएंगे फिर अनस्टेबल हो जाएंगे, कोई अनस्टेबल होना नहीं चाहता, तो ये किसी की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं आपसे बोरान का +1 एंड एल्यूमिनियम का +1 है, अब मैं इनमें एल्यूमिनियम का +1 है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। मैं बोलता हूं अब ये बोरान और एल्यूमिनियम ये तो अनस्टेबल हुए, क्योंकि इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब ये अपने आप को जो है ऑक्सीडाइज करेंगे, 1 से B+3 में जाएंगे और Al+3 में जाएंगे। इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब इन दोनों जो एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, उसमें से भी ये ज्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये इसका जो है तरीका है पढ़ने का।
तो आप बिल्कुल सीक्वेंस में ऐसे ही पढ़ते हुए जाओ और बातों को जो समझते हुए जाओ अपने आप से। हाँ, तो इतनी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको आपके अगले कैरेक्टर पे जो है लेके चलता हूं, जिसका नाम है कोवेलेंसी। मैक्सिमम कोवेलेंसी को हम कैसे शो कर सकते, दिखा सकते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, जो बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं वो अलग की बात है, लेकिन चैप्टर बहुत छोटा है। अगर आप सही से देखोगे तो बहुत छोटा। देखिए कोवेलेंसी की मैं बात करूं, थर्ड वाला इसका, मैक्सिमम कोवेलेंसी। देखिए बोरान फैमिली में जो कोवेलेंसी होती है वो सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि देखो कोवेलेंसी जो होती है वेरिएबल हो सकती है। क्या पता किसी के पास पी ऑर्बिटल हो, क्या पता किसी के पास डी ऑर्बिटल हो। तो इस तरीके से ऑर्बिटल बदलने से कोवेलेंसी जो है अलग अलग हो सकती है। तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो है बोरान। बोरान शो करता है +3 और +4, ये दो कोवेलेंसी को बोरान शो करता है। जनरली आपने +3 कोवेलेंसी को देखा होगा, क्योंकि वो उसका कॉमन कोवेलेंसी होती है। कहीं कहीं ये +4 कोवेलेंसी को शो करती है। जैसे कोई बोरान है, वो कोई हाइड्रोक्साइड आयन को गेन कर लिया। जैसे बोरान का ट्राई हाइड्रोक्साइड है, तो वो किसी हाइड्रोक्साइड आयन को जो है गेन कर लिया, तो BOH का होल 4 का माइनस। तो इस तरीके से ये 4 कोवेलेंसी को भी शो करता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। जबकि देखिए ये बाकी जो रेस्ट एलिमेंट है, बोरान के अलावा जो रेस्ट एलिमेंट है, ये +3 +4 और +6 कोवेलेंसी को भी शो करते हैं। ऐसा क्यों? ये +6 कोवेलेंसी को क्यों शो कर रहा है, जबकि बोरान ने +6 कोवेलेंसी को शो नहीं किया? इसका एक पर्टिकुलर कारण है, क्योंकि ये सारे के सारे जो एलिमेंट है, इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, प्रेजेंट डी ऑर्बिटल, प्रेजेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाने की वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं, इसीलिए ये +6 को वैलेंसी को शो कर जाते हैं। जबकि बोरान के पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है। डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से केवल +3 और +4 को वैलेंसी को ही शो कर पाता है। देखिए जैसे मैं आपको बोरान का दिखाता हूं एक एग्जाम्पल। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा BF3। अब ये BF3 क्या करता है, अगर एक फ्लोराइड आयन को ये एक्सेप्ट करता है तो ये एक नया कंपाउंड बना देता है, BF4-। अब देखिए BF4-, जबकि यहां पे बोरान तो 3 कोवेलेंसी को शो कर रहा है, लेकिन फ्लोराइड आयन को गेन करने के बाद ये 4 कोवेलेंसी को शो कर रहा है। ठीक इसी तरीके से यही जो बोरान है, जो अभी मैंने बताया था, बोरान का हाइड्रोक्साइड, ट्राई हाइड्रोक्साइड जो है, वो एक OH आयन को एक्सेप्ट करके बोरान का टेट्रा हाइड्रोक्साइड बनाता है। भाई यहां पे कोवेलेंसी 3 थी, लेकिन बोरान की यहां पे कोवेलेंसी 4 हो गई। देखो जिसको कोवेलेंसी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कोवेलेंसी का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड किसी दूसरे के साथ जितने बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, उन सभी बॉन्ड को ही हम कोवेलेंसी बोलते हैं। ठीक है, कोवेलेंसी का मतलब जो भी जितने भी बॉन्ड बनाता है एक सेंट्रल एलिमेंट अपने सराउंडिंग के साथ, वही उसकी कोवेलेंसी होती है। इस तरीके से हम पहचान पाते हैं। अगर यही मैं एक एग्जांपल की आपसे बात करूं, जैसे BF3 है या फिर BF4- है, ठीक है। देखिए जैसे BF4 मैंने बोला है, अगर मैं BF4 से बोलूं एक फ्लोराइड आयन और जो एक्सेप्ट करो, तो ये इसको नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बोरान की जो कोवेलेंसी वो तो मैक्सिमम 4 ही थी, तो इसको एक्सेप्ट करके उसकी कोवेलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल होता नहीं, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है नहीं। इसका मतलब ये रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सेम केस इसमें भी है। अगर मैं चाहूं इसमें एक OH आयन और ऐड करने को सोचूं तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बोरान की कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, तो 4 कोवेलेंसी वाला कभी भी जो है एक्स्ट्रा थोड़ी ना ऐड कर लेगा। लेकिन इसी की जगह पे अगर देखिए, मैं कहता हूं इसी की जगह पे आपका जो है एल्यूमिनियम है, Al या 4- है। अगर मैं इससे बोलूं F, फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर लो, अगर मैं इससे बोलूं फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर लो, तो AlF6 बना लेगा ये, AlF6। एल्यूमिनियम में जो है मतलब एटॉमिक वो क्या बोलते हैं, चार्ज कितना होता है 3, तो ये माइनस आ गया। अब एल्यूमिनियम तो इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है, यहां पे देखिए एल्यूमिनियम +6 कोवेलेंसी को भी तो शो कर रहा है, इसलिए ये 6 तक शो कर। अगर आप बोलो फिर से एक फ्लोराइड आयन इसमें ऐड करवा दो, तो ये भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कोवेलेंसी इसकी 6 कंप्लीट हो गई। एल्यूमिनियम ने 6 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बना लिए, इसका मतलब उसकी कोवेलेंसी खत्म हो चुकी है। इसका मतलब ये फ्लोराइड आयन के साथ भी अगर रिएक्शन करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी फीचर है।
तो मैं उम्मीद करूंगा, देखिए एक मैं आपको बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है उसमें कि क्या रिएक्शन किसकी होगी, रिएक्शन किसकी रिएक्शन नहीं होगी। देखो तो क्वेश्चन क्या है, सब मैं जितने भी एलिमेंट है सबके मैं हाइड्रोक्साइड बनाकर दे रहा हूं। देखिए जैसे एग्जांपल है बोरान का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, क्या होता है एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, AnOH होल थ्राइस। गाजर का हाइड्रोक्साइड, इतना। देखिए आपका एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। तो अगर मैं इसमें बात करता हूं तो मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मैं इन सभी को NaOH के साथ रिएक्शन करवा दूं तो आपको बताना है इन सब में, चारों में, 1 2 3 4, इन चारों में ऐसा कौन है जो NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। देखिए सबको पता है बोरान की जो कोवैलेंसी है वो कितनी होती है, 4 होती है, लेकिन यहां पे कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब ये OH आयन को एक्सेप्ट करके BOH का होल 4 बना सकता है, इसका मतलब ये तो कर सकता है। एल्यूमिनियम की 3 दी है, और जो है ये देखो NaOH रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ये 6 को वैलेंसी को शो कर सकता है, ये भी 6 को शो कर सकता है, और ये भी 6 को शो करता है। तो ये सारे के सारे जो है वो सारे के सारे NaOH के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। हम इनकी कोवैलेंसी को देख के ऐसा बता सकते हैं। इसकी 4 होती है मैक्सिमम, एक एक्सेप्ट करके 4 बना लेगा, हो जाएगा। इसकी 6 होती है, 3 ही है, 4 हो जाएगा। 6 होती है, 3 ही है, 4 हो जाएगा। इसकी भी 6 होती है, 3 ही है, 4 हो जाएगा। इसका मतलब सब रिएक्शन कर सकती हैं। लेकिन मैंने यहीं पे एक 5वां अगर दिया होता आपको एग्जांपल, बोरान का हाइड्रोक्साइड और फिर टेट्रा का, तो क्या ये रिएक्शन कर पाती है इससे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बोरान की कोवैलेंसी है वो 4 वो मैक्सिमम कोवैलेंसी है इसकी। अब इससे ज्यादा कोवैलेंसी है जो है गेन कर नहीं सकता, इसलिए बोरान इससे ज्यादा NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी भी। तो ये हो गया। हम अगला बात करेंगे एटॉमिक साइज। हमारा जो चौथा प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज। देखो एटॉमिक साइज और एक होता है आयनिक साइज, दोनों में अंतर होता है। पहली बात आप ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज दोनों में ही अंतर होता है। जनरली देखो, जनरली जब भी हम बोरान मेनली हम पहले तो बोरानी फैमिली की बात कर रहे हैं। जनरली जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, मींस टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, तो जनरली जो एटॉमिक साइज होती है वो बढ़ती है। जो एटॉमिक साइज होती है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो है बढ़ते रहते हैं। लेकिन बोरान फैमिली में थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया है कि जब भी हम बोरान के बाद गाजर मतलब गैलियम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो वहां पे साइज का जो है थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, उसका क्या कारण है, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार फिर से आप देखिए जब भी आप बनाइएगा ना, हमेशा आप एलिमेंट के नाम लिखिएगा। एलिमेंट के जब आप नाम लिखेंगे तो आप जो है अच्छे तरीके से बता सकते हो। देखिए एलिमेंट क्या है, जी आपके एलिमेंट है। देखो बेसिकली होना क्या चाहिए था, जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जनरली हमारी एटॉमिक साइज जो होती है बढ़ती है, जो कि गलत है। एटॉमिक साइज बढ़ेगी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो है बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से एटॉमिक साइज बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? देखिए गैलियम की जो साइज थी एल्यूमिनियम से ज्यादा थी, लेकिन गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से कम हो जाती है। अब ये आपकी जो एटॉमिक साइज है वो जो है सही होती है। अब देखिए क्या गैलियम का एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम के एटॉमिक साइज से कम हो गया है? क्या ऐसे थोड़ी ना हो गया, उसका एक पर्टिकुलर कारण है। क्या कारण है? आपने पढ़ रखा होगा सील्डिंग इफेक्ट के कारण। सील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि देखो सबसे पहले जानना जरूरी है सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो सील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन की वजह से जो हमारी साइज बढ़ती है, तो वो रिपल्सन जो होता है सील्डिंग इफेक्ट को दर्शाता है। कहीं पुअर सील्डिंग इफेक्ट लगता है, कहीं पे ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट लगता है। मीन्स कहने का मतलब ये कि जो सील्डिंग इफेक्ट होता है वो हमारा जो साइज होता है उसको बढ़ा देता है। अगर कहीं पे सील्डिंग इफेक्ट का काम हो रहा है, इसका मतलब साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे मैं दिखाता हूं, अब यहां पे आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम की जो साइज है वो गैलियम से ज्यादा हो गई है। इसका कारण है सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम। भाई एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन है वो ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो साइज है वो बढ़ गई।
साइज जो है वो बढ़ गई, मींस ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से एल्यूमिनियम का साइज गैलियम की साइज से बड़ा हो जाता है, और गैलियम में जो है लो शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है। गैलियम में जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो कम हो जाती है, एल्यूमिनियम में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है। इसी इफेक्ट की वजह से ही इस तरीके की जो है कंडीशन जो है जनरेट होती है। तो देखिए ये तो एटॉमिक साइज थी, मैं यहीं पे बात करता हूं आयनिक साइज की। अब जो आयनिक साइज होता है अपना, ये पांचवा वाला है, आयनिक साइज में कोई भी शील्डिंग इफेक्ट काम नहीं करता। पहली बात, नो शील्डिंग इफेक्ट अकर। नो शील्डिंग इफेक्ट अकर। अब जब शील्डिंग इफेक्ट होता है इसका मतलब साइज हमारा बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ती जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये हमारा साइज हो जाएगा। अब ये साइज कौन सा, ये आयनिक साइज है। आयनिक साइज का ऐसा होता है, एटॉमिक साइज में इस तरीके से जो है लोचा हो जाते हैं। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को हमेशा हम साइज से रिलेट करते हैं। आपने यहां देखा साइज का अगर लोचा, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी लोचा होना चाहिए। कैसे होता देखिए, कौन सा छाटा हुआ था, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मींस अगर आपकी साइज जो है ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रही है तो आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो कम हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें कैसे बात करता हूं, मतलब इसमें जो है कैसे है, सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है थैलियम का। मैं आपको अभी जो है मतलब कारण भी बताता हूं कैसे होता है। थैलियम, इंडिकम, एल्यूमिनियम एंड देन थैलियम एंड देन आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, बैगन, सॉरी गलत हो गया, बोरान। अब अभी बोरान, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपका जब एटॉमिक साइज की बात करी तो उसमें आपने देखा था कि थोड़ा सा लोचा हुआ था, इसलिए बोरान, थैलियम, गैलियम, बोरान हो गया, थैलियम हो गया, गैलियम हो गया, एल्युमिनियम, बोरान, थैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम और इंडिकम। देखिए ये इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। देखिए एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही, मुझे पता है कि इसमें थोड़ा सा आपको दिख रहा है, उसका भी पर्टिकुलर कारण है। देखिए जैसे ये थैलियम आपका आगे पहले जैसे हमारा होता था क्या, देखिए आपका जो साइज था वो एटॉमिक साइज वो ये था, और हमें ये पता है कि जो एटॉमिक साइज होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपका जो है इसी का जो है अपोजिट हो जाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो थैलियम है वो यहां आ गया है। ये थैलियम यहां आने की क्या वजह है कि जो थैलियम होता है सबसे लोवेस्ट एलिमेंट होता है, वहां पे होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, इसीलिए ये यहां पे आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म में। मीन्स बोरान की अगर साइज सबसे छोटी है तो उसके बाद साइज इसकी छोटी हो जाती है। फिर गैलियम एल्यूमिनियम का आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ से यहां से, उसके बाद इंडिकम है। तो ये कारण है। अगर आपको ये पता नहीं है कि थैलियम यहां क्यों रखा गया है, तो जितने भी ग्रुप है एकदम नीचे का जो एलिमेंट होता है उसमें वहां पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है। तो सेम वही कारण यहां पे भी है, इसकी जो साइज होती है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन साइज डिक्रीज। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज है वो डिक्रीज हो जा रही है। और ऐसा आप जब आप डी और ए ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, आपको मैं बताऊंगा भी। ठीक है, देखिए हाँ, तो आपको जो है ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता चल गया होगा। तो इसी तरीके से जो आपका है चलता रहा, हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो कहीं कहीं तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज का एक प्रॉपर रीजन अगर आप लेके चलोगे तो कितना ही पढ़ोगे। इसलिए अगर कहीं पे थोड़ा बहुत पॉइंट आपको याद करने की जरूरत पड़ती है तो आप कर लीजिए, क्या दिक्कत है। जैसे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, आपको पता है कोई भी चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो एक दूसरे का अपोजिट रहेंगे। कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव अगर ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, सिंपल सी बात है। अगर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं,
ये 6वां था, 7वां की बात मैं करता हूं, 7वां। देखिए 7th नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, जिसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। आपको पता है एल्यूमिनियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, ऐसा होता है कि नहीं? एल्यूमिनियम पे जो चार्ज होता है +3 का होता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत ज्यादा है। तो इससे हमें अंदाजा पहले ही मिल जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है सबसे कम तो एल्यूमिनियम की होनी चाहिए। तो लो एल्यूमिनियम हमने सबसे कम लगा दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो कभी कभी आप सोच के भी लगा सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम एल्यूमिनियम, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है बोरान की। बोरान, दिस इज द बोरान। अब बोरान, अब साइज किसी चीज की बड़ी हो रही है, साइज बड़ी है, इसका मतलब खींचने का पावर उसके पास कम है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है कम होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, +3 अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का क्या मतलब है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। आपको पता जो नीचे के आपके एलिमेंट थे जहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट हो रहा था, वो सारे के सारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले थे। अब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले थे, +1 था, अब +3 है, तो जाहिर सी बात है +1 वाले स्टेट वाले तो उसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जैसे थैलियम और इंडिकम, थैलियम, इंडिकम एंड देन गैलियम, ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आधार है। एक बार मैं आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए एल्यूमिनियम हमेशा +3 चार्ज को शो करता है, ये बात हर किसी को पता है। मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, और इसकी साइज तो बहुत छोटी होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो साइज की भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन हर केस में वैलिड नहीं होता, इसलिए मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा था। जैसे भाई आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो ये दोनों जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते थे, ये तीनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते थे। यही तो था। अगर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और बोरान की साइज बहुत छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जबकि एल्यूमिनियम को तो आपको पता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसीलिए इसको सबसे नीचे रखा गया। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। ठीक है, हम आगे बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। कौन सा नंबर था ये? 8वां नंबर था, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपने सुना होगा, पहले भी सुना होगा, आप जानते भी होंगे। जनरल भाषा की अगर मैं बात करता हूं, किसी भी चीज की साइज बढ़ रही है, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ रही होगी। सेम मेल्टिंग पॉइंट में भी होता है, बस मेल्टिंग पॉइंट में ये है हम सिमेट्री देख के उसके बाद आंसर को टिक करते हैं। सिमेट्रिकल वाले का ज्यादा हो जाता है, जो सिमेट्री नहीं है उसमें उसका कम होता है। इस तरीके से हम जो है फॉलो करते हैं। जैसे हम देखते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें। देखिए मेल्टिंग पॉइंट, अब देखिए इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, बैगन, आलू, गाजर, थैला, आप देख रहे हैं ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है। कोई भी अब इसमें से आपको छांटना होता है कि क्या मेल्टिंग पॉइंट, क्या मेल्टिंग पॉइंट जो हमने लगाया है वो सही है या फिर गलत है। क्योंकि इस तरीके से जब आपका ऑप्शन आएगा, आपको सोचना, आपको पता है पी ब्लॉक में, पूरे पी ब्लॉक में एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में पाएगा, मतलब रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। एक होता है गैलियम और एक आप पढ़ेंगे ब्रोमीन, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड। रूम टेम्परेचर लिक्विड। अब आपको पता करें लिक्विड होता है, तो इसका मतलब इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, लिक्विड होने की वजह से आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, यही होता है। इसका मतलब इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे लास्ट में होनी चाहिए, क्योंकि यही एक अकेला है जो लिक्विड है। बाकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लगभग लगभग जो होती है साइज के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी साइज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर साइज ज्यादा है तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब इसकी साइज ज्यादा है, इसकी साइज कम है, इसका मतलब इसको मैं आगे लेके आ सकता हूं और इसका मतलब इसको मैं पीछे लेके आ सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब देखिए बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम तो सबसे पीछे चला गया, फिर देन थैलियम एंड देन इंडिकम। तो ये इसके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। आंसर हमेशा आपको जो है टिक करके ही लगाना होता है, सोच समझ के ही लगाना पड़ता है, नहीं तो आपका जो है गलत हो जाएगा। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में आपको कुछ चेंज नहीं करना होता, जहां पे आपका एटॉमिक मास बढ़ रहा है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो सीधा सीधा है। देखिए कैसे है,
देखिए ये इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये सेम टू सेम बॉइलिंग। ऊपर से हम जब नीचे जा रहे हैं उसका मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, सबसे बड़ी साइज इसी की है, तो इस वजह से ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सिंपल सी बात है। लिविस एसिड बिहेवियर आप कंपाउंड की बात करते हैं क्योंकि लगभग ये खत्म होने के कगार पे है, बस खत्म होने वाला है, 10 मिनट और भी चलेगा। लिविस एसिड कैरेक्टर, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि लिविस एसिड होता क्या है। एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हमेशा लिविस एसिड होते हैं। और बोरान फैमिली में, जो बोरान फैमिली हमारी है, उसके जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे लिविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, पहली बात। अब आपको पता है लिविस एसिड का मतलब, सेम लिविस एसिड का मतलब वही हो गया जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। जो लिविस एसिड होती है वो भी उस एलिमेंट की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मींस जिसकी साइज जितनी छोटी होगी उसका लिविस एसिड कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हम बोरान फैमिली में देखते हैं सबसे छोटी साइज बोरान की होती है, तो बोरान का जो लिविस एसिड कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा होता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं BCl3 प्लस, मैं इसको रिएक्शन करा दे रहा हूं एक बेस के साथ जिसका नाम है अमोनिया। अब आपको पता अमोनिया के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब इस तरीके से मैं रेट कराता हूं, आप एनसीईआरटी में जाके पढ़िएगा, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो एक नया कंपाउंड आपको बना के देगा ये BCl3 एंड देन NH3, इसको हम एडक्ट साल्ट बोलते हैं। एडक्ट साल्ट का मतलब यही होता है कि जिस भी कंपाउंड के साथ हम रिएक्शन करा लेते हैं वो दोनों आपस में जुड़ के एक नया कंपाउंड बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एडक्ट साल्ट। तो इसको तो कैसे होता है, इसके पास आपको पता है कि ये अमोनिया है, इसका काम है लोन पेयर को ये डोनेट कर देता है। क्यों डोनेट करता है, देखिए हर कारण मैं आपको बताता हूं। अब देखिए बोरान जो होता है ये एक लिविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे लिविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। लिविस एसिड का मतलब, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है इस तरीके से। जब ये इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये लिविस एसिड कैरेक्टर से लिविस बेस की तरफ जाने लगता है, मींस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होने लगती है। जब तक डोनेट नहीं किया था तो आपको पता था ये बोरान जो है 2 2 4 तो 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास थे टोटल, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरान को जो है ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये लिविस एसिड से जो है लिविस बेस में जाने लगा, मींस इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने लगी। तो ये इसका कैरेक्टर है, और इस तरीके से आपस में जुड़ के एक एडक्ट साल्ट बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। हम एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बोरान की बात करते हैं, बोरान के एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस बिहेवियर का मतलब उसकी विषमता ऑफ बोरान, एनोमेलस बिहेवियर, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बोरान। देखिए एनोमेलस बिहेवियर बोरान का क्या है, एक्चुअली ये होता है कि जब भी बोरान का सबसे एनोमेलस बिहेवियर सबसे अच्छा ये है कि जो बोरान होता है ना, बोरान जो है डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है विद सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका 14th ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, उसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप को वो शो करता है। अब डायगोनल रिलेशनशिप को शो करने से क्या होता है, डिफरेंट तरीके के डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जो किसी अदर ग्रुप के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपना एक डायगोनल रिलेशनशिप को शो करे, इस तरीके से जो बनता है स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और बोरान का होता है सिलिकॉन के साथ कार्बन फैमिली में। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे ये बोरान फैमिली है, कार्बन फैमिली, तो ये इसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप में होता है, दिस इज द डायगोनल। तो इसके साथ ये डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है। आपको पता बोरान एक नॉन मेटल है, बट अदर एलिमेंट आर मेटल या फिर मेटलॉइड। बोरान ही एक ऐसा है जो नॉन मेटल होता है, बाकी उसके अलावा जो अदर एलिमेंट होते हैं या फिर मेटल होते हैं या फिर मेटलॉइड होते हैं। जो बोरान होता है वो केमिकली इनर्ट होता है, मींस नॉन रिएक्टिव, मतलब किसी के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, बट जो अदर एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे रिएक्ट कर सकते हैं किसी न किसी से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, बोरान जो होता है, बोरान के जो हैलाइड होते हैं वो बैक बॉन्डिंग शो करते हैं। क्या आपको बैक बॉन्डिंग के बारे में पता है कि क्या होता है एक्चुअल में बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और बाकी बोरान के अलावा जो अदर रेस्ट एलिमेंट होते हैं वो कोई भी उसमें से बैक बॉन्डिंग को शो नहीं करता। बोरान बैक बॉन्डिंग शो करता है, उसका एक कारण होता है क्योंकि बोरान जो होता है उसकी जो साइज होती है वो छोटी होती है, वो हैलाइड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ ले सकता है, इसीलिए जो है बोरान जो होता है बैक बॉन्डिंग को शो करता है, ठीक है। देखिए बैक बॉन्डिंग कैसे शो करता है मैं आपको दिखाता हूं।
बैक बॉन्डिंग। स्मॉल साइज, बोरान सो बैक बॉन्डिंग। स्मॉल साइज का बोरान होता है, इसी वजह से वो शो करता है बैक बॉन्डिंग। अगर साइज बड़ी है तो बैक बॉन्डिंग को शो नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने मान लिया ये बोरॉन है, ये एक्स एक्स, ये इस ट्राई हेलाइड के फॉर्म में है। आपको पता है हेलाइड है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बोरान, आपको पता है बोरान जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट होता है, मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन आते कहां से? ये जब अपना इसी बोरान का हेलाइड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोरान को डोनेट करता है, तो इसी डोनेशन को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बोरान का जो एलिमेंट होता है वो अपना बोरान के जो सराउंडिंग में हैलाइड्स आयन जुड़े होते हैं, वो हैलाइड आयन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोरान को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से बोरान का जो लिविस एसिड कैरेक्टर होता है वो लिविस बेस की तरफ जाने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने लगती है। तो इसी तरीके से होता है बैक बॉन्डिंग। तो जो लोन पेयर अपना देता है हैलाइड, उसी की वजह से देता है बैक बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन अगर मैं यही बात करूं एल्यूमिनियम की, एक्स एक्स और इधर मैंने मान लिया एक्स, तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो है नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम की जो साइज होती है ना, साइज लार्ज साइज होती है, बड़ी साइज होती है, इसकी साइज जो होती है स्मॉल साइज होती है। अब बड़ी साइज होने की वजह से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और जब एक्सेप्ट नहीं कर पाता इसका मतलब ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं करता, बैक बॉन्डिंग बेबी बॉन्ड शो नहीं कर पाता। तो ये एल्यूमिनियम और बोरान में इस तरीके से जो है डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम बैक बॉन्डिंग की बात करें, फ्लोरीन की जो बैक बॉन्डिंग होती है सबसे ज्यादा होती है। देखिए ये इसका बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है। मींस अगर एल्यूमिनियम, जैसे बोरान है, बोरान के साथ अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से देगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग बहुत तेज करता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन करेगा, फिर ब्रोमीन करेगा, फिर आयोडीन करेगा। इस तरीके से जो है बैक बॉन्डिंग होती है। तो वैसे चैप्टर देखिए खत्म हो गया। लास्ट में थोड़ा सा और बताऊंगा। जैसे आपका बैक बॉन्डिंग आपने पढ़ा, बहुत जगह आप पढ़ते हो, पेपर में देते हो, कभी कभी टेस्ट पेपर में आपके आते हैं, एलन आकाश रेजोनेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बैक बॉन्डिंग से फायदा क्या हमें? क्योंकि बैक बॉन्डिंग कैसे होता है हमें पता है कि सेंट्रल एटम का जो साइज होता है वो छोटा होना चाहिए, जिसकी वजह से जो उसके सराउंडिंग में हैलाइड जो है एटम जुड़े हुए वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सके और वो ले सके। साइज बड़ी होने से वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, मींस बैक बॉन्डिंग शो नहीं कर पाता। तो इसके फायदे क्या है? देखिए इसका फायदा ये है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग द लिविस एसिड कैरेक्टर ऑफ द बोरान हैलाइड इज डिक्रीज। मींस जो बोरान होता है वो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मैंने बताया ना, उसके पास लिविस एसिड कैरेक्टर होता है। तो जब हमने लोन पेयर को दे दिया, इसका मतलब उसका लिविस एसिड कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज हो रहा है, मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। पहला कारण। दूसरा कारण, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हैलाइड ऑफ बोरान आर प्रेजेंट इन रेजोनेंस। हैलाइड ड्यू टू, देखिए ये रहा, ये रेजोनेंस भी कर सकते हैं। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हैलाइड ऑफ बोरान, बोरान के जो हैलाइड होते हैं, बोरान के जो हैलाइड्स होते हैं उनके पास रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। आपको पता है लोन पेयर वाले हमेशा रेजोनेंस कर सकते हैं बैक बॉन्डिंग अगर हो रही है तो देखिए ये एक 1.5 घंटे का जो है चैप्टर है, इसको आप स्पीड को तेज कर करके जो है अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बाद आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करके आप कॉन्सेप्ट को अपने जो है स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए, तो आपका जो है फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू।